न्यूटन ने बच्चों जो कशिश शकल का ग्रेविटी का ये दुनिया को सबसे बड़ा कीमती तोहफा था। न्यूटन का सबसे बड़ा कीमती तोहफा जो था दुनिया को वो कशिश शकल था, यानी हम जिसको ग्रेविटी कहते हैं। मादा का जो हर जरा होता है, मादा किसको कहते हैं? जो अपनी तरफ कशिश करता होगा। मादे का हर जरा दूसरे जरे को अपनी तरफ खींचता है। ये बात न्यूटन ने बताई कि मादे का हर जरा जो है वो दूसरे जरे को अपनी तरफ, इसी तरह बाहमी कशिश से जो हम ये निजाम देखते हैं, शमसी सितारों का, सितारों का, चांद का, सूरज की, जमीन की जो भी गर्दिश है, दुनिया जो कायम है, ये बिल्कुल किस पर? ग्रेविटी पर ही मुनहसर है, कशिश शकल पर ही मुनहसर है। अगर ये नहीं होता तो शायद दुनिया कायम नहीं रहती, क्योंकि हर कोई जो मादा है, जो मादे का जो हर जर्रा है वो दूसरे जरिए को अपनी तरफ खींचता है। तो इसी वजह से, इस ग्रेविटी कशिश शकल की वजह से एक तवाजुन है बरकरार दुनिया में। ये सारी कायनात, सारे निजाम कायनात जो अल्लाह ने, जो सारी कायनात, दुनिया ही नहीं, जमीन, आसमान, चांद, सूरज, सितारे, सियारे, जो ये सारा निजाम है, ये इसी कशिश शकल की वजह से कायम है। तो उसने क्या बताया दुनिया को? मादे का हर जर्रा जो है वो दूसरे जरिए को अपनी तरफ खींचता है, वो दूसरे जरिए को अपनी तरफ खींचता है। हाँ, इसकी मिसाल कैसे उसने दी कि जो बाहमी कशिश है, इसी से जो सियारों का निजाम शमसी जो है, सियारों का जो ये निजाम है या सितारों का जो निजाम है, यह अपने मखसूस तरीके से मुतहरिक है। मुतहरिक क्या होता है? मुतहरिक, हरकत देने वाले, हरकत देने वाले। हाँ, तो बच्चों ये एक खास किस्म, एक मखसूस तरीके से ये मुतहरिक होते हैं। इसी उसूल के मदद से न्यूटन ने जमीन और सूरज के वजन का शुमार किया। समंदर में जो जवार बाटा होती है वो चांद और सूरज की कशिश का नतीजा बताया गया। जो समंदर में हम जवार बाटा देखते हैं वो बिल्कुल किसकी वजह से? वो सूरज और चांद की कशिश का नतीजा है। तो न्यूटन ने इसके बाद अपनी बहुत सारी दरियाफ्तों का सिलसिला शुरू कर दिया। बहुत सारी रोशनी पर उसने बहुत तजुर्बे किए। उसने बताया कि सफेद रोशनी जो है, हम जो ये रोशनी बाहर देखते हैं बिल्कुल सफेद नजर आती है, लेकिन उसने बताया कि जो ये सफेद रोशनी है दरअसल ये 7 रंगों की रोशनियों का मरकब है। सफेद रोशनी जो है ये 7 रंगों की रोशनियों का मरकब, रोशनियों का मरकब। तो उसने कहा कि उसने ये इजाद किया, जो ये हम बाहर रोशनी देख रहे हैं सफेद रोशनी, ये असल में सफेद रोशनी नहीं है, बल्कि ये 7 रंगों की रोशनियों का जिन्हें बिल्कुल अलग अलग किया जा सकता है। और दूसरी जो दरियाफ्त उसकी बहुत बड़ी दरियाफ्त थी कि उसने चीजों की हरकत के बारे में 3 उसूल हमें बताए। चीजों की हरकत के बारे में उसने 3 उसूल बताए। पहला उसूल यह है कि कोई भी साकिन चीज होती है, कोई भी जो ठोस या साकिन चीज होती है, बिल्कुल एक ही जगह जो होती है, वो तब तक हरकत नहीं करती जब तक न इसको हरकत दी जाए। पहला उसूल यह है कि कोई साकिन चीज तब तक मुतहरिक नहीं होती जब तक कोई मुतहरिक चीज तब तक साकिन नहीं होगी। कोई चलती चीज, जो हरकत वाली चीज भी तब तक साकिन एक ही जगह बरकरार नहीं रहेगी जब तक न इसको पीछे से हरकत दी जाए, जब तक न इसको मुतहरिक किया जाएगा। ये पहला उसूल था। दूसरा उसूल उसका था कि जो रफ्तार है, हरकत की रफ्तार जो है, हरकत की जो रफ्तार है, जो कोई भी चीज हरकत होती है उसकी जो रफ्तार होती है वो किसके? ताकत के तनासुर से बदलती है। वो ताकत। और तीसरा ये है कि every equal is
every action is equal and opposite reaction. हाँ, हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द अमल होता है. तो ये 3 चीजें थी जो इसने हरकत के बारे में बताई. इन उसूलों से न सिर्फ साइंस के इल्म को एक नई वसअत दी, बल्कि अमली इजादों को भी काफी फरोग मिला. तो इसके बाद न्यूटन ने रियाजी के उलूम में बहुत कुछ इजाफे किए, जिससे उन उलूम से आज भी लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, क्योंकि नई हदों को छूने वाले रियाजी का इतलाक न सिर्फ ज्यादा वसी किस्म के मसाइल पर होना मुमकिन हो गया, बल्कि मुख्तलिफ फार्मों के लिए भी इस्तेमाल किया गया. जो इसकी ज़ाती जिंदगी थी, जो न्यूटन की ज़ाती जिंदगी जो थी, वो साइंस के मैदान में के बाद भी शायराना अंदाज में भी अपनी ज़ाती जिंदगी में नुमाया था. वो शायरी भी क्या करता था न्यूटन, लेकिन जो शायरी उसकी थी वो अपनी ज़ाती जिंदगी, जो साइंस के इजादात उसने आलमी इंसानियत के लिए दे दिए, वो अक्सर अपनी दुनिया में खोया रहता था. न्यूटन बिल्कुल अपनी ही दुनिया में खोया रहता था. उसको कभी अपने लिबास की, अपने रहने सहने की, अपने ढंग की, अपने खाने पीने की कभी नहीं फिक्र रहती थी. अगर इसको कोई फिक्र थी तो वो इंसानियत की थी, कि इंसानियत हर मामले में आगे आ जाए. और साइंस के साथ जो इसका ज़ाती लगा था, आज उसको बाबा ये साइंस इसीलिए कहा जाता है कि उसने साइंस के मैदान में साइंस की दागबेल, इजादात की दागबेल जो है वो न्यूटन ने ही डाल दी. बाकी वसलम.